23 तारीख की शाम को डीसीपी बड़ौदा को कहीं से जानकारी मिली कि कुछ सिपाही राजस्थान से एक व्यक्ति शादी करने आया था, वहाँ पैसे की मांग कर रहे हैं। इनके स्तर से छानबीन कराई गई। छानबीन होने के बाद एक कहानी निकल के आई। उसमें 3 पुलिस के कर्मचारी जो कांस्टेबल हैं उनकी भूमिका पाई गई और उन्हें निलंबित किया गया और इसी प्रकरण में गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। गहराई में जाने पर जो कहानी निकली तो जो कथित पीड़िता थी वो स्वयं इस पूरी जालसाजी की घटना में इन्वॉल्व थी। कहानी कुछ इस तरह की है कि एक वेंकटेश्वर तिवारी जो मेड़ता नागौर राजस्थान के हैं, किसी दलाल के माध्यम से बनारस शादी करने के लिए आए और ये महिला जो शादीशुदा थी, जिसके एक बच्चा भी 5-6 साल का है, इस महिला को अविवाहिता बता करके नोटरी के माध्यम से कचहरी में इनका रजिस्ट्रेशन हुआ और एक नोटरी तैयार की गई। इसके बाद प्री प्लानिंग के तहत इस पूरी प्रक्रिया में जो दलाल लगा था उसके संपर्क इन 3 सिपाहियों से थे और उस संपर्क के माध्यम से जब एक गाड़ी में लड़की को लेकर विदा करा कर जाने लगे तो रास्ते में गाड़ी रोककर और उसने कहा कि आप लड़की भगा के ले जा रहे हैं उसकी मर्ज़ी के बगैर। और लड़की भी चूँकि पहले से प्लान्ड था तो सिपाही के सुर में सुर मिलाने लगी और उसने कहा कि मुझे जबरन ले जा रहे हैं। बाद में ये सिपाही इन्हें लेकर सारनाथ थाना क्षेत्र में किसी स्थान पर गए और वहाँ एकांत में गाड़ी खड़ी करके डीलिंग करने लगे और इन लोगों द्वारा 2 लाख रुपए की मांग की जाने लगी। इस बीच में जो लड़का शादी करने आया था, थोड़ा पढ़ा लिखा लड़का है, तो उसने किसी माध्यम से सूचना पहुंचाई और उस माध्यम से सूचना डीसीपी बड़ौदा को प्राप्त हुई। तो इस तरह से पाया ये गया कि ये लड़की केवल ठगने के इरादे से शादी के लिए तैयार हुई थी और इन केस अगर ये राजस्थान चली जाती तो वहाँ से माल पानी ले करके जो कुछ उसके घर में होता वापस निकल आती चोरी से। तो इस तरह एक घटना का अनावरण हुआ है। चूँकि हमारे जो 3 कर्मचारी पुलिस के इसमें इन्वॉल्व हुए हैं उनकी भूमिका अत्यंत आपत्तिजनक है और करप्शन के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस के बिल्कुल प्रतिकूल है। तो उन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है ताकि जो लोग इस तरह के अवैध धंधों में लिप्त हैं उन्हें एक संदेश जाए और कानूनी तरीके से उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सके। देखिए, एक सिपाही इसमें सारनाथ थाना क्षेत्र पे तैनात थाने पर 2 सारनाथ में तैनात हैं और एक जो है कैंट थाने का सिपाही है। मामला सर बीच में एक मामला यह है कि ये जो दुल्हन है वो इनके सिपाहियों के संपर्क में लगातार बनी रही, तो क्या इन्वॉल्यूशन सिपाही से इनकी पहले से थी या जो अन्य मामलों? देखिए, महिला का सिपाही से सीधे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इस प्रकरण में विजय जैन नाम का जो दलाल है, मीडिएटर है, जो साजिश के तहत राजस्थान से लोगों को बुला करके यहाँ शादी कराता है, उसका इन सिपाहियों से पूर्व से संपर्क था और महिला को सिखाया गया था लड़की को कि जब सिपाही तुम्हारी गाड़ी को रोके तो तुम उन्हीं के पक्ष में बताना कि मुझे जबरन ले जा रहे हैं। सर, ये जो 3 सिपाही हैं क्या पहले भी इस तरीके की किसी घटना को अंजाम दे चुके हैं? फिलहाल कोई अभिलेखीय इनके विरुद्ध अब तक कोई इस तरह का प्रकरण सामने नहीं आया था, लेकिन जानकारी करने पे इनकी आम छवि अच्छी नहीं पाई गई और तीनों की छवि पहले से खराब रही।